हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल mathsstudy.com। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज हम 5.3 प्रश्न 3 के 7वें भाग और 8वें भाग को करते हैं। इससे पहले एक वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो mathsstudy.com के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो में कोई डाउट आए तो कमेंट करके बताइए, मैं इसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 3 का 7वें भाग का ए का मान 8 है, ए एन 62 है और एस एन 210 दिया है। एन और डी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें एस एन से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एस एन बराबर के, देखिए अब इसमें ए एन का मान दिया हुआ है और ए का मान दिया हुआ है, तो हम छोटे वाले ए एस एन के फॉर्मूले से चल सकते हैं, ए प्लस के ए एन से। ठीक है, बराबर के क्या हुआ, 210 दे रखा है हमें। ठीक है, यहाँ पे n/2, ए का मान है 8 प्लस के एन का मान है 62 बराबर के 210। ठीक है, तो यहाँ पे हम n/2 62 और 8 को 70 बराबर के 210, तो 35 दूना 70। ठीक है, तो ये हो गया 35n बराबर के 210। तो इसीलिए n बराबर 210 बटा में 35, 35 छक 210, यानी कि n का मान आ गया हमारे पास 6। अब d का मान निकालना है। ठीक है, d का मान निकालना है तो हम a के फॉर्मूले से चल सकते हैं। ए एन बराबर के a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी बराबर के क्या है, 62। तो a का मान हमें दे रखा है 8 प्लस के n का मान है 6, एक पूरे d का मान हमें नहीं दिया, d का मान निकालना है तो 62। ये 8 प्लस के 6 में से 1 गया तो 5, d बराबर के 62। डायरेक्ट मैंने इसे गुणा कर दिया है। ठीक है, तो 5d बराबर के 62 और 8 प्लस में तो इधर आकर माइनस में 8 हो जाएगा, तो 5d बराबर के 62 में से 8 गया तो बच्चा 54। इसीलिए d बराबर के 54/5। ठीक है, यही हमारा d का आंसर हो गया। अब हम भाग संख्या 8 को करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें ए एन दे रखा है और एस एन दोनों दे रखा है, तो हम ए एन से आगे बढ़ेंगे। जैसे देखिए हमें 8 करके ए एन 4 है, डी 2 रखा है और एस एन माइनस के 14 दिया है। एन और ए ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम ए एन से आगे बढ़ेंगे। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए एन बराबर के ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू क्या है, डी बराबर के ए एन का मान 4 दिया है। ठीक है, ए का मान तो दिया नहीं, ए प्लस के एन का मान हमें नहीं दिया तो एन माइनस के 1, डी का मान दे रखा है 2 बराबर के 4। तो ए प्लस के बारी बारी से इन दोनों में गुणा करेंगे तो 2n होगा माइनस और 2 एकम 2 बराबर के 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम a प्लस के 2n बराबर के 4, 2 माइनस में तो इधर आकर प्लस में हो जाएगा, तो a प्लस के 2n बराबर के क्या हो गया, 6। ठीक है, तो a का मान हम इसे इसमें ले आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा a बराबर के। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1। अब एस एन दे रखा था हमारे पास, एस एन बराबर के n/2 2a प्लस के n माइनस के 1 गुणे डी बराबर के माइनस का 14 दे रखा था। ठीक है, तो n/2 2 ए का मान दिया था 6/2n प्लस n का मान हमें नहीं पता, तो यहाँ पे n माइनस के 1, डी का मान था हमारे पास 2 बराबर के माइनस का 14। ठीक है, माइनस का 14, यहाँ पे आ गया n/2। ठीक है, 6 दूना 12 माइनस के 2 दूना 4, n प्लस के, अब इसकी गुणा इसे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2n माइनस के 2 बराबर के माइनस का 14। ठीक है, माइनस का 14, तो 2n बराबर 2n/2 बराबर के प्लस का 2 माइनस के 2 से हम करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा,
प्लस के 4n से माइनस के 4n से प्लस के 2n माइनस करें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2n बराबर माइनस का 14। ठीक है, तो अब इसकी गुणा हम इसे कर लेंगे और इसकी गुणा इसे कर देंगे तो ये हो जाएगा 10n माइनस के 2n स्क्वायर बराबर 14 दूना 28, यानी माइनस का 28 आ गया। तो माइनस के 2n स्क्वायर, ठीक है, और इधर प्लस में तो इधर पहले के हमने लिया है तो यह माइनस का 10n आएगा। माइनस में है तो 28, तो प्लस में आ जाएगा 28 बराबर के 0। माइनस का 2n कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे n स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे माइनस का कॉमन लेते, यहाँ पे माइनस का 10n के जगह 5n बच जाएगा हमारे पास, 2 बच्चे 10 यानी कि 5n, ठीक है, माइनस का 14 बराबर के क्योंकि 0। यहाँ पे बचेगा n स्क्वायर माइनस के 5n बराबर के 14 बराबर के 0। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, भाई हमें गुणनखंड करना है तो गुणनखंड करता 7 दूना 14, तो 14 का गुणनखंड करते हैं तो 2 सते 14 और 7 एकम 7, 14 यानी कि 7 माइनस के 2 तो ये हो गया 5। माइनस का चाहिए तो यहाँ पे प्लस करते हैं, यहाँ पे माइनस कर देंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। इस रूप में हम चल सकते हैं। तो n स्क्वायर माइनस के 7n प्लस के 2n माइनस के 14 बराबर के क्या हो गया 0। तो n कॉमन ले लेंगे अब, n अब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा n माइनस के 7, ठीक है, प्लस 2 यहाँ पे कॉमन लेंगे तो फिर यहाँ पे बचेगा हमारे पास n माइनस के 7 बराबर के हो गया 0। तो जो अंदर है पहले लिख लेते 7n और यहाँ पे जो बाहर है n प्लस के 2 बराबर के हो गया 0। अब इन दोनों को अलग कर देंगे, माइनस के 7 बराबर के 0 और n प्लस के 2 बराबर के 0, ठीक है। तो n बराबर के प्लस के 7 आ जाएगा, माइनस में है तो, और यहाँ पे n माइनस बराबर के माइनस का 2 हो जाएगा। तो कभी भी ऋणात्मक आंसर्स नहीं होते हैं, ऋणात्मक नहीं हो सकता है, क्योंकि n का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसीलिए हमारा प्लस का आंसर होगा, ठीक है। तो हम n का मान आ गया हमारे 7 प्लस का। तो अब हमें इसमें क्या रखा था a का मान निकालने के लिए, तो हम इसमें निकाल सकते हैं a बराबर, a का मान था हमारे पास 6 माइनस के 2n, तो 6 माइनस के 2 n का मान है 7, तो a प्लस माइनस के 7 दूना 14, तो 14 में से 6 गया तो बचा माइनस का 8। यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।